Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little Saudi while. Arabia, Qatar, UAE, and some others. If we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied. हैं, लेकिन वक्त महदूद है। इन्हें जौहरी हथियार बनाने की मोहलत नहीं दे सकते। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, ये भी बता दिया ईरान पर नया हमला इस वक्त मौखर किया जब हमला सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब को यकीन है कि अमेरिका के लिए काबिल कबूल मुआहदा हो सकता है। A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. You never know until you know, right? What all we can do is negotiate in good faith. JD Vance का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा, ईरानी डील करना चाहते हैं। अमेरिका यकीनी बनाएगा ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। सदर ट्रंप की हिदायत पर पाकिस्तान गया, 21 घंटे तवील मुज़ाकरात भी किए। अमरीकी नायब सदर की न्यूज़ ब्रीफिंग, ये भी बता दिया ईरान के साथ मुआहदा न होने पर हमले के लिए तैयार होंगे। दुश्मन ने दोबारा हमलों की हिमाकत की तो नए महाज खोल देंगे। जदीद वसाइल इस्तेमाल करते हुए भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमानी ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल एक्रेमिनिया का इंतबाह। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा ने ट्रंप को हिचकिचाहट का शिकार करार दे दिया। ट्रंप जानते हैं ईरान किसी भी हमले पर फैसलाकुन रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा। इब्राहिम अजीजी का बयान। ईरानी कौम खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क का दिफा करेंगे। किसी भी सूरत अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम, ट्रंप ने खुद साख्ता हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही उसे मंसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई की तनकीद। अमरीका ईरान मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद वक्त दरकार है। कतरी वजारत खारिजा ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात फरीकैन को एक जगह लाने और हल तलाश करने की संजीदा कोशिश करार दे दी। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के जौहरी प्लांट के करीब हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। जर्मन चांसलर का हमले में ईरान के मुलव्विस होने का इल्जाम मुस्तरद। आलमी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी ईरानी एटमी तंसीबात पर हमलों पर कुछ ना बोलने वाले जर्मन चांसलर का बयान दोहरा मयार भी करार दे दिया। On the diplomatic front, also, Pakistan's narrative was fully vindicated, whereas that of our enemy was debunked and dismissed completely. India's false allegations fell flat in the face of Pakistan's measured. पाकिस्तान की दरखास्त पर अमरीका ईरान जंगबंदी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 47 साल बाद दोनों मुल्कों की बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दी। मुल्क के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। मौक़े हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में फैकल्टी अरकान और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब कर रहे थे। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी रखने का ऐलान। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी इआदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसियां और गुड गवर्नेंस नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जदीद जंग की बदलती नौयत से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी पर जोर। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अफसरान और जवानों से मुलाकात। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की एपिक्स कमेटी का इजलास। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने रक्षा डिवीजन में फ्रंटियर को तैनात करने की हिदायत कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनल खवारिज के बाइस दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहदा अरब अमीरात में नामजद नए सफीरों की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इलाका यमन मुकालमे और इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को उजागर किया जाए। इसहाक डार का सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात में मुकीम पाकिस्तानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी जारी। 10 माह में $1 अरब का तेल फराहम कर दिया। न्यू कराची में ताजिर और कारोबारी अफराद भत्ताखोरों के निशाने पर आ गए। 9 मई को सिंधी होटल के करीब सिगरेट के ताजिर को 16 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मिली। 17 मई को मिठाई फरोश बिलाल को भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकी। ताजिरों ने सीसीटीवी फुटेज समेत दीगर शवाहिद पुलिस को फराहम कर दिए। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी से राब्तों के शुबे पर सीटीडी का अफसर और एक एहलकार गिरफ्तार। बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेशी पर एसएसपी सिटी मुअत्तल। एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल समेत 3 पुलिस अफसरान को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। पहली पेशी के मौके पर अनमोल को मोबाइल फोन फराहम किए जाने का भी इंकशाफ। गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की इंक्वायरी रिपोर्ट मुअत्तल। ये क्योंकि ज़्यादा अरसा रहती थी लाहौर में तो हमें प्रॉब्लम हो गई, तो लाहौर से किसी तरह हमने उसको पकड़ा। हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है। पिंकी केस में मोतबर नाम शामिल। केस आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुल्जिमा को नुकसान पहुंचने का खदशा। आईजी सिंध का केस में जुड़े किसी शख्स को न छोड़ने का ऐलान। कहा कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आई तो पकड़ी गई। मुल्जिमा को हेरोइन या कोकेन क्वीन बनाकर पेश ना करें। बच्चे और बच्चियां आगे चलकर हरगिज पिंकी ना बने। जावेद आलम ओठो का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कराची के जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी। अदालत ने दरख्शा और गिजरी थानों में दर्ज मुकदमात में मुल्जिमा का 22 मई तक रिमांड दे दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। डकैती की दफा के तहत 10 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना। झूठे बयानात की दफा 499 के तहत भी 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका ने 2 सफात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास। वजीर आजम यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए की मंजूरी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में दानिश स्कूल्स के कयाम के लिए फंड्स भी मंजूर। 1989 के कश्मीरी मुहाजिरीन का गुजारा अलाउंस 3,500 से बढ़ाकर 6,000 रुपए माहाना कर दिया गया। एलामिया जारी। वजीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान में बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक भी मौजूद। मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, स्टॉल होल्डर से खुशगवार गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब ने AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया। कहीं पे ठीक है, गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं पे मैं कहूंगा कि हमारी हमसे कोताही जरूर हुई होगी, एज अ गवर्नमेंट की मैं बात करूं, लेकिन ठीक है हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हम सोचेंगे यार हमने कि हम उसको जानबूझ डिले करें, मुझे बताएं अगर ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ 500 बातें चल रही हैं, सारी बातें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज पे कोई एक उंगली नहीं उठ रही पूरी ट्रांसपोर्ट महकमे पे। एक रेड लाइन पे हमें जो है रोजाना हमें क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन BRT में सिंध हुकूमत की कोताहियों का एतराफ कर लिया। साथ वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार करार। कहा कि डॉलर की कदर और यूटिलिटीज की मुंतकली न होने से मुश्किलात पैदा हुई। अब रेड लाइन पर गैस नहीं इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अवाम की मुश्किलात का एहसास, मंसूबा जल्द पूरा करने के लिए कोशा है। MQM के रुकन की मंसूबे पर कैंप ऑफिस कायम करने की तजवीज़ का खैर मकदम। सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से 28वीं आईनी तरमीम बिल जमा करा दिया गया। आइन के आर्टिकल 260 में तरमीम की तजवीज़। गंदम नहीं, वफाक से पानी का शेयर चाहिए। पानी मिलेगा तो पंजाब को भी गंदम की तरसील करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बावर करा दिया। गंदम और CNG स्टेशन के मामले पर वजीर आजम की बनाई गई कमेटी से आज मुलाकात करेंगे। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जैम। कई घंटे तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सामान से लदी गाड़ियों के साथ एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जैम में फंस गई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग। शनगोस के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शारा बल्तिस्तान बंद। 4 अजला का गिलगित से जमीनी राबता मुनक़ता। पाकिस्तान और रूस के दरमियान आलमी सिक्योरिटी इस्तेहकाम पर ताउन मजीद मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। रूस पाकिस्तान के मुशावरती प्रोग्राम के 16वें इजलास का एलामिया जारी। आइंदा इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद करने का भी फैसला। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश में 23 जून तक तौसी कर दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वजीर खारजा ने खैर मकदम किया। सदर पुतिन चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। चीन रूस गैस पाइपलाइन की तामीर का मुआहदा मुतवक्किल। गाजा जाने वाले इमदादी काफिले पर इजरायली फौज की फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। सेहूनी फोर्सेस ने 2 दिन में समूद फ्लोटिला की 47 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। 100 से ज्यादा इमदादी कारकुन भी जेर हिरासत। के साथ जा रहा था, वॉलंटियर्स के साथ, उनको इजरायली फ़ौज ने गिरफ्तार किया है और हमें अभी बिल्कुल नहीं पता कि इनके साथ कहाँ इनको कहाँ ले जाया गया। इनके मोबाइल फ़ोन वगैरह सब छीन लिए गए हैं। समाजी रहनुमा फैसल ईदी की गाजा जाने वाले बहरी काफिले में बेटे को भी हिरासत में लेने की तस्दीक। वीडियो बयान में कहा, कुछ नहीं मालूम इजरायली फ़ौज उन्हें कहाँ लेकर गई। पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राजील और स्पेन समेत 18 ममालिक की ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पुरअमन और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। मकसद फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी मुश्किलात की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल कराना है। शहरी कश्तियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़राए खारजा का मुश्तरका एलामिया।
जुनूबी लेबनान पर इजरायली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 4 अफराद जान बहक और 10 जख्मी हो गए। लेबनान पर हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 3042 तक जा पहुंची। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमलों का दावा, कई अफराद जख्मी। अमरीका ने बहरे हिंद में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। स्काईवे ऑयल टैंकर पर अमरीकी पाबंदियां आई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक टैंकर ईरान के खारिज जजीरे से 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल लेकर रवाना हुआ था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की मस्जिद के बाहर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी सख्त। शहरियों का वाक़े की जगह पर फूल रखकर मरने वालों को खराज अकीदत। पुलिस को 3 अफराद को कत्ल करने वाले मुबैना 2 नौजवानों की लाशें करीबी गाड़ी से मिली। सदर ट्रंप का सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। व्यापारी मामूली जानवर के 10 लाख रुपए तक मांगने लगे। कीमत बढ़ाने की वजह महंगाई करार दे दी। जानवर महंगे होने से शहरी विंडो शॉपिंग पर मजबूर। पेशावर में कुर्बानी के लिए लाए मवेशियों के आराम के लिए डे केयर सेंटर्स कायम कर दिए गए। पंजाब भर में अवामी मकामात पर सिरी पाए जलाने और भुनने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सिरी पाए जलाने से शदीद माहौलियाती आलूदगी और जहरीला धुआं पैदा होता है। नोटिफिकेशन जारी। सेलहट टेस्ट के आखिरी रोज दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। पाकिस्तान को जीत के लिए 121, बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। चौथे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 432 रन के ताकुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बनाए। 75 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की बड़ी उम्मीद। बार्सिलोना मोटोजीपी की टेस्टिंग रेस में स्पेनिश राइडर जॉर्ज मार्टिन हादसे का शिकार हो गए। इंजरीज के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।